ग्रीष्म अवकाश के दौरान पढ़ाई के साथ विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल सीखने के लिए दिनांक 23 मई 2023 को स्प्रिंगफील्ड सेक्टर 10 नया मुरादाबाद में 12 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ किया गया था, जिसका समापन आज दिनांक 3 जून 2023 को किया गया। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 9 एवं कक्षा 11 के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया था। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक विपिन जेटली ने बताया कि ग्रीष्म अवकाश शिविर में होने वाली गतिविधियां छात्रों में सक्रियता बनाए रखती हैं, जिससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। ये छात्रों के अंदर नई स्फूर्ति का संचार करती हैं व उन्हें आनंददायक बनाती हैं। समर कैंप में बच्चों द्वारा खेले जाने वाले उनके संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में सुधार करते हैं। विद्यार्थियों को कुशल विशेषज्ञों द्वारा तैराकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, सुलेख, रचनात्मक कला, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल आदि का बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया। समर कैंप में संचार कौशल गतिविधि के माध्यम से बच्चों ने अपने साथियों के अलावा अन्य लोगों से बातचीत की, जिससे उनकी बातचीत करने की झिझक दूर हुई और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। शिविर में विभिन्न गतिविधियों या खेलों के दौरान बच्चों को समूहों में विभाजित कर छात्रों को नेतृत्व कौशल के गुण सिखाए गए। कला और शिल्प जैसी गतिविधियों द्वारा छात्रों की रचनात्मकता का पता लगाकर उनकी छिपी हुई प्रतिभा को निखारा गया। समर कैंप में मैंने कई चीजें सीखी हैं। हमारे स्कूल ने समर कैंप 23 मई से स्टार्ट किया था और आज 3 जून को उसका समापन है। इसमें हमने कई सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे कि इसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और बहुत सारी चीज़ें। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में थिएटर, म्यूज़िक, डांस भी थे। इसमें हमने बहुत सारी अच्छी वैल्यूज़ और गुड मैनर्स भी सीखे हैं। मैंने इस समर कैंप में पार्टिसिपेट किया था बास्केटबॉल में और मैंने कई चीज़ें बास्केटबॉल की सीखी हैं। मैंने कई ट्रिक्स सीखी हैं बास्केटबॉल की और मैंने बहुत ज़्यादा अपने बास्केटबॉल गेम को इम्प्रूव किया है। अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं बड़े प्लेयर्स के साथ भी खेलने के लिए जा सकती हूँ। विद्यालय में लगा ग्रीष्म अवकाश शिविर बच्चों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसमें उन्हें अनुभवों से सीखने और नए नए जीवन कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनाया गया। इस अवसर पर स्प्रिंगफील्ड एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा नीरू जेटली ने प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और कहा कि बच्चे अपने द्वारा चुनी गई गतिविधियों से अपने खेल में चुनौती और अनिश्चितता पैदा करना चाहते हैं। जोखिम भरे चुनौतीपूर्ण खेल के माध्यम से बच्चे खुद को परखते हैं और अपनी सीमा का पता लगाते हैं। वे गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, लचीलापन, आजादी, जिज्ञासा, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना इत्यादि सीखते हैं और जीवन में बाद में इन्हीं कौशलों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के माता पिता को उन्हें हर गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों ने 2 हफ्ते तक लगातार एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, ये तीनों चीज़ें थी। आर्ट वर्क में भी किया और बहुत एंजॉय किया। टीचर्स ने अपना वैल्यूएबल गाइडेंस उनको दिया और इससे 2 चीज़ें हुई। एक तो टीचर्स को मालूम चला कि वो किस किस चीज़ में गाइड कर सकते हैं और बच्चों को भी पता चला कि टीचर्स पढ़ाने के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। बच्चे और टीचर्स करीब आए और बच्चे खुश हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और इसमें निरंतरता होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सिर्फ 2 हफ्ते तक सीमित क्यों रहता है सभी जगह। ये तो 12 महीने चलना चाहिए। अगर 12 महीने ना सही तो 2 हफ्ते को बढ़ा के 28 दिन का तो कर ही सकते हैं। और बच्चों से ये भी कहा कि अगर आप समर वेकेशन के दौरान भी स्कूल में आके कुछ सीखना चाहते हैं तो टीचर्स उपलब्ध रहेंगे और पूरे अरेंजमेंट्स उनके लिए कराए जाएंगे। इस दौरान स्प्रिंगफील्ड की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतीक्षा दीक्षित ने कहा कि छात्रों को समर कैंप में दोस्तों के साथ अनेक गतिविधियां करने का मौका मिला, जिससे बच्चों में पढ़ाई का अतिरिक्त भार कम हुआ। खेल खेल में बच्चों को कहानियां और कविताएं याद हो जाती हैं। इंडोर गेम और आउटडोर गेम बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। पेड़ और क्यारी सजाने की गतिविधियों से बच्चों में पर्यावरण को हरा भरा रखने की समझ पैदा होती है। जिन गतिविधियों में छात्र रुचि नहीं लेते, वे भी सहपाठियों को देखकर गतिविधियों में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चों के अंदर की झिझक दूर होती है। समर कैंप उन बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होता है जो बच्चे स्कूल जाने में हिचकिचाते हैं। साथ ही इससे बच्चों में शारीरिक स्वस्थता व सामाजिक कौशल का भी विकास होता है। स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने इस शिविर में बहुत उत्साह से भाग लिया, जहां उन्हें सीखने का भरपूर मौका मिला। वहीं छात्रों ने अपने मन की भावना को कई गतिविधियों के माध्यम से व्यक्त किया। इसमें विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का भी भरपूर सहयोग रहा। In our school, Springfield, New Moradabad, summer camp was organized and it started from 23rd of May
and today it was the valedictory session for the summer camp. It was around 2 week long session in which our students learned a lot of activities. Actually, it was a specially crafted planning for the students. It was designed for their psychological boost up, and then to inculcate various values. Like generally we find these days that moral values, ethics, it is getting declined. So what I observed, that by participating in such activities, when students came in contact with each other, with their teachers, they developed a special bond with them, a special respect and regard for their teachers, for their peers. And I think these kind of activities must be organized, which is the need of the hour. Because along with the academic activities, what happens, it becomes monotonous for them. They are so much having stress, depression. So these activities help them to come out of such psychological dilemmas, and then they feel very confident. Their self-esteem develops. They become independent, they become more social, and I can say they are learning lifelong lessons by participating in such activities. और इस एक्टिविटी में जितने भी मतलब एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें बहुत बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। करीब करीब 250 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट